हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम जो मेथड लेने जा रहे हैं, आज जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन बच्चों को लगता है वो यही क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। और बच्चों, ये अगर मेथड आ गई ना तो 2 चैप्टर कवर होते हैं। एक 4th चैप्टर में भी 4.2 एक्सरसाइज है और सेकेंड चैप्टर में 2.2 एक्सरसाइज है। ये दोनों एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को अगर लगती है, हमें भी समझाने में अगर लगती है, तो यही मेथड थोड़ा सा बच्चे पजल होते हैं इसमें। तो आज हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, इंशाल्लाह आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पूरी मेथड आप 2 क्वेश्चन से सीख जाओगे। और सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी यहाँ होती है कि देखें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं इस मेथड में कि जोड़ें या घटाएं, प्लस करें माइनस करें, प्लस करें माइनस करें। आज इंशाल्लाह आपका ये सारा डाउट दूर हो जाएगा इस मेथड का कि जोड़ना कब है और घटाना कब करना है, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। तो शुरू करते हैं। आए, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सपोज करें x² + 7x + 10 = 0। ये इक्वेशन दी है और कहा इसके फैक्टर्स कीजिए, इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस मेथड में जो सबसे बड़ी परेशानी है या सबसे जो दुविधा बच्चों को होती है वो यही होती है कि फैक्टर्स आखिर ले क्या। तो मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ, आप इसका जो रफ वर्क है इसको ध्यान दें। इसका रफ वर्क ही सब कुछ है। इसके रफ वर्क पर आपने ध्यान दिया तो पूरी मेथड बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए 3 टर्म्स हैं, x², 7x और 10 = 0। अब 3 टर्म में हमको शुरुआत करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो पहला पद है और जो आखिरी पद है, इनका गुणा कर दें, रफ वर्क। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 तो सभी का कोएफिशिएंट है, तो 1। और लास्ट टर्म में 10 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। अब ये जो 10 आया है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 10 के फैक्टर्स होते हैं, 5 2 = 10, 5 दूनी 10 या 2 5 = 10, 2 5 10। तो 10 के फैक्टर्स आ गए, 1 10 = 10, 10 1 = 10, 5 2 = 10, 2 5 = 10। ये 10 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, 1 10 5 और 2। अब देखें, जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस मेथड में, बच्चा कंफ्यूज यहाँ होता है और बच्चों को कंफ्यूज भी कर दिया जाता है कि जोड़ना है, घटाना है, प्लस करना है, माइनस करना, कुछ नहीं। जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान दो, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। आप कभी भी इस मेथड में कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी आसानी इस क्वेश्चन को सीख जाओगे। दोनों क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक प्लस वाला भी, एक माइनस वाला भी। तो देखिए, हमने सबसे पहले रफ वर्क कर लिया, 10 के फैक्टर से करें 1 10 5 और 2। अब करें क्या, आप फर्स्ट टर्म को तो नोट कर लें, लास्ट टर्म को भी नोट कर लें, = 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज। अब सारा कुछ निर्भर करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा इस लास्ट वाले सिंबल पर। बस मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट सिंबल प्लस है मतलब हमें जोड़ना है, लास्ट सिंबल अगर माइनस रहेगा तो समझ जाना घटाना है। ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि जोड़ना है कि घटाना है। लास्ट सिंबल को देख लेना, आप यही से समझ जाओगे। और हमें जो फैक्टर्स करना है इस 7x के करना है। कौन से फैक्टर? जो हमने जो 10 के फैक्टर्स करे हैं, हमने 1 और 10 का मल्टीप्लाई करा, तो 7 के ऐसे 2 फैक्टर्स करना है जिनको जोड़ें। ये जो प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस है तो जोड़ना है, प्लस करना, और यहाँ माइनस रहता तो घटाना रहता, माइनस करना रहता। तो जोड़ने पर हमको 7x लाना है और मल्टीप्लाई करने पर 10 लाना है। तो यहाँ पर जो 10 के फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं? 10 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 11, और हमारे जो फैक्टर है 5 और 2, तो 5 और 2 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये सिंबल बता देगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो ये सिंबल प्लस है, मतलब हमें जोड़ कर लाना है 7। और एक बात और, आप 2 5 = 10 भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो बड़ा फैक्टर है उसी को पहले लिखना, क्योंकि प्लस वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी, माइनस में फिर सिंबल की दिक्कतें आएंगी और आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो
5 और 2 है, आप 2 और 5 लिखें तो भी यहाँ जो फैक्टर्स ले उसमें 5 और 2 लिखें। देखिए प्लस करके 7 लाना है तो ये सिंबल तो प्लस के लगाएंगे, तो 5x प्लस का, और प्लस करना है तो दूसरा सिंबल भी प्लस के आएगा 2x। तो 7x के 2 फैक्टर हो गए, टुकड़े हो गए उसके, 5x और 2x। 7 को 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया, 5 और 2। अब देखिए ग्रुपिंग कर दें, 2 की। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x, यहां भी x, यहां भी है x कॉमन, x कॉमन ले लें तो x अगर कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यहां से बचेगा x और प्लस यहां से बचेगा 5, x तो बाहर कर दिया, प्लस अब यहां तो x इजिली दिख गया था, अब यहां आ गया 2 और 10, यहां x है, इस टर्म में x नहीं है, तो अब नंबर से जब आ जाए तो आप नंबर से में देख लिया करें कि इसमें ये दोनों नंबर कौन से टेबल से डिविजिबल हैं, इनका कॉमन फैक्टर क्या है। तो फैक्टर्स को छोड़ें, आप इजीली अगर समझना चाहें तो ये देखें कि ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल से डिवाइड होते हैं। 2 और 10 कौन से टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में, तो 2 यहां से आ गया कॉमन। और अब एक चीज आंखें बंद करके लिख देना, अब सेकेंड ब्रैकेट को आंखें बंद करके लिखना, खोलना मत, आंखें बंद करो आंखें। x प्लस 2 के टेबल में 5 कितनी बार, 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार। जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरा ब्रैकेट, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि माइनस के क्वेश्चन में गलती होती है, यहां हम गलती से माइनस प्लस कर देते हैं। आप तो ये ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद जो पहला ब्रैकेट आया वैसा की वैसा दूसरा ब्रैकेट को लिख देना, आंखें बंद करके, बिल्कुल आंखें बंद करना। अब x प्लस 2 कॉमन आ गया और अगला ब्रैकेट आया है, ये दोनों टर्म्स में x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, फिर अब बचा है उसको अगले ब्रैकेट पे लिख दें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल 0 कर दें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है, दोनों फैक्टर्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये जो इक्वेशन अगर ये पॉलिनोमियल में से आता है, बहुपद में आता है, तो ये कहलाएंगे उसके शून्यक या जीरोस, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है तो ये कहेंगे रूट्स या मूल। इसी के साथ ये तो प्लस वाला हुआ। एक क्वेश्चन माइनस का भी इसका देख लें, यहां बता देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका भी रफ को ध्यान रखें, बस इज इक्वल टू 0 लगाना हो तो लगा दें, नहीं तो केवल फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, अब निशान को देखो आप समझ जाओगे, यहां प्लस था तो जोड़कर 7 लाना है, अब यहां माइनस है तो घटा कर लाना है बीच वाली टर्म को। तो रफ वर्क करेंगे इसका हम, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट 1 है, लास्ट 8 है, तो 1 8 8। अब 8 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं? 4 2 8, 4 दूनी 8, या 2 4 8। अब 8 के पॉसिबल फैक्टर हो गए 1 8 4 और 2, सारे पॉसिबल फैक्टर्स हमने लिख दिए। फर्स्ट टर्म में एज इट इज लिखें, लास्ट टर्म भी एज इट इज। अब लास्ट सिंबल को देखें आप, यहां माइनस है, मतलब हमको फैक्टर्स में से उन 2 फैक्टर्स को लेना है जिनको घटाने पर 2 आए, घटाने पर 2, तो कौन से हो गए भी? 4 और 2। अब घटाना है तो फर्स्ट सिंबल तो ये इसी का देंगे जो इसका है, तो 4x तो माइनस का, अब घटाना है तो दूसरा सिंबल अपोजिट साइन, तो प्लस का 2x। 4x में से 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का। ग्रुपिंग कर दें, x कॉमन देखो, यहां से x कॉमन लिया तो यहां से बचा x माइनस यहां से बचा 4, प्लस 2 और 8 कौन से टेबल से डिविजिबल है? 2 के, तो 2, फिर आंखें बंद करो और यहां लिख दो, यही मत देखो उसको, देखना ही मत। 2 कॉमन तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया और अगला ब्रैकेट आया x प्लस 2। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों में, सेकंड चैप्टर में 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट है, और 4.2 में है ये एग्जाम्पल है फोर्थ चैप्टर में। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। और देखिए जब भी आप वीडियो को देखा करें तो आगे ना बढ़ाया करें, पूरा वीडियो को अच्छे से देखें तो ही क्वेश्चन समझ में आता है। आप क्या है स्क्रॉल करके बढ़ा देते हैं आगे और फिर समझ में नहीं आता, फिर औचित्य नहीं रह जाता बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।